कक्षा 10 प्रश्नावली 12वीं का प्रश्न संख्या हमारा है 10। तो प्रश्न संख्या 10 को अब देखते हैं किस तरह से हल किया जाएगा। तो इसमें दिया है हमारा कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, ठीक है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को एक वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। जो तार है उसका जो एक वृत्त बनाया गया है, इसमें 5 व्यास भी खींचा गया है, तो उसमें भी क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, प्रयुक्त किया गया है, मतलब इस्तेमाल किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, ठीक है। तो हम इसमें 5 जब व्यास खींचेंगे तो हमारा इस तरह से जो ये त्रिज्यखंड बनेगा, टोटल कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, ठीक है। तो बराबर त्रिज्यखंड में बटा है, ठीक है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है तो ज्ञात कीजिए। तो आकृति ये है, चित्र में दिया गया है, ठीक है, चित्र में दर्शाया है, कह रहा है कि एक वृत्त है, उसमें 5 व्यास है, ठीक है। तो 5 व्यास को भी बनाने में चांदी का तार का उपयोग किया गया है, ठीक है। और जो ये त्रिज्यखंड बन रहा है 5 व्यास खींचने पर, ठीक है, तो 10 त्रिज्यखंड में बराबर बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है, बट रहा है, ठीक है। कह रहा है कि पहला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब कि कुल इस वृत्त में, ठीक है, जितना चांदी का तार का इस्तेमाल किया गया है उस चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। फिर दूसरे सवाल में कह रहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें कितने त्रिज्यखंड है, 5 व्यास है, तो 5 व्यास द्वारा हमारा कितना बना है, 10 त्रिज्यखंड का बना है, ठीक है। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो प्रत्येक बराबर त्रिज्यखंड है तो प्रत्येक का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, तो एक का निकाल लेंगे तो सबका निकल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। तो चांदी देखो कहाँ कहाँ लगा है हमारा, इसके परिधि में लगा होगा चांदी, ठीक है, और इसके व्यास में लगा होगा चांदी। तो सबका हम टोटल निकाल लेंगे लंबाई, ठीक है। तो हमारा चांदी के तार की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे वांछित देखो इसमें दिया क्या क्या है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं, इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इसमें देखो व्यास दिया है, ठीक है, व्यास दिया है हमारा 35 mm, ठीक है, 35 मिलीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे हम लोग, तो 35 बटा के 2 mm हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ से निकालेंगे वांछित तार की लंबाई, वांछित तार की लंबाई। तो जो इसकी तार की लंबाई पहले निकालेंगे तो परिधि वाला निकाल लें, तो परिधि के बराबर हो जाएगा। तो परिधि में इसके भी चांदी का तार लगा है, तो परिधि क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई r हो जाएगा। तो 2 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे r का मान हो जाएगा 35 बटा के 2। तो काट लेते हैं यहाँ पर, 7 5 35 हो गया, 7 एकम 7 7 5 35, 22 दूना 22 5 110, 110 मिलीमीटर इसका हो जाएगा हमारा परिधि में, ठीक है, चांदी का तार लगा है। और इसके प्रत्येक व्यास में, ठीक है, तो व्यासों में लगा वांछित तार का लंबाई, ठीक है। व्यास में कितना लगा है, तो व्यासों में वांछित तार की लंबाई निकाल लेंगे। तो देखो इसमें कितना व्यास है, 5 व्यास है, ठीक है, 5 व्यास हो गया। एक व्यास की लंबाई कितना हमारा है, 35 mm है, तो 35 गुणा करा लेंगे हम लोग, 5 5 5 25 के 5 है, तो मगा 2, 5 15 2 17, ठीक है, 5 5 25 के 5 है, 2 5 15 2 17, 175 mm इसमें हो गया व्यास में। तो कुल वांछित पूछा है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब जितना चांदी का तार लगा है सबकी लंबाई निकालना है, ठीक है। तो कुल वांछित तार की लंबाई
जो हो जाएगा हमारा कुल वांछित तार की लंबाई। तो कुल वांछित तार की लंबाई हमारा हो जाएगा टोटल, तो इसके परिधि में लगा है 110 mm और व्यास में लगा है 175 mm। तो 110 mm प्लस 175 mm दोनों को काउंट कर लेते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं। 5 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 285 mm हमारा टोटल वांछित क्या कुल वांछित तार की लंबाई है 285 mm। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है दूसरा वाला, ये पहला था। ठीक, यहाँ से पहला हो गया, अब दूसरा ज्ञात करना है। दूसरा इसमें का क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें देखो 5 व्यास खींचा गया, 5 व्यास द्वारा हमारा जो त्रिज्यखंड बना है 10 बना है, इस सबको गिनोगे तो 10 है। ठीक है, तो प्रत्येक क्या हमारा बराबर त्रिज्यखंड है, तो एक कम निकाल लेंगे तो 10 होगा, वही होगा, सेम होगा, तो इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा थीटा बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमको चाहिए क्या थीटा का मान। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ये देखते हैं कि जब थीटा का मान निकालना होगा, ठीक है, मतलब कि कितना एक त्रिज्यखंड में कितना अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो अब ये जो टोटल हमारा एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो 360 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो कितना अंश का कोण बनेगा, 360 अंश का कोण बनेगा। ठीक, तो इसमें टोटल कितने त्रिज्यखंड है, 10 है, तो 10 को भागा देते हैं, तो 10 बराबर हिस्सों में बांट देगा, तो कितना हो गया 36 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया, 36 डिग्री हो गया। ठीक है, प्रत्येक का 36 डिग्री हो जाएगा, तो ऊपर 36 बटा के 360 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान हो जाएगा हमारा 35 बटा के 2। ठीक है, 2 बार लिख लेंगे 35 बटा के 2। ठीक, 36 दहा में 360। ठीक है, और 5 से इसको काट, 7 5 35 हो गया, 5 दूना के 10 हो गया। ठीक है, और 2 से काट लो, 11 बार में कटा, और कुछ कटेगा नहीं, तो नीचे हो गया 2 दूना के 4, ऊपर गुणा कर लो, 5 5 25, 11 5 55 के 5 होते हैं 5, 11 33, 5 हो गया हमारा 33, 5 हो जाएगा 38। ठीक है, तो 385 mm स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रत्येक ब्रुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 385। ठीक है, 385 बटा के 4 mm स्क्वायर क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर से हम समझ लेते हैं। देखो एक वृत्ताकार हमारा ब्रुज है। ठीक है, एक वृत्ताकार ब्रुज है, इसमें क्या है हमारा 5 व्यास इस तरह से खींचा गया है। ठीक है, अब 5 व्यास द्वारा जो इसमें त्रिज्यखंड बन रहे हैं 10 बन रहे हैं। ठीक है, 10 बन रहे हैं, और 10 जो त्रिज्यखंड है बराबर बराबर हिस्सा में है। ठीक है, मतलब प्रत्येक क्या त्रिज्यखंड बराबर है। ठीक, तब पहले इसमें पूछा गया कि वांछित तार की लंबाई ज्ञात करना, मतलब इसमें चांदी का तार कुल कितना लगा है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके परिधि में वांछित तार लगा है और इसके व्यास में तार लगा है। ठीक है, तो हम परिधि की लंबाई निकाल लेंगे, तो वो हमारा परिधि में जितने तार लगा रहेगा उसका लंबाई निकल जाएगा। तो हम वांछित तार की लंबाई परिधि वाला निकाले हैं, तो 2 पाई आर। ठीक है, सबको हल करने पर 110 mm आया है, तो परिधि में इसके जो चांदी के तार लगा है 110 mm लगा है। ठीक है, फिर उसके बाद व्यास में निकाले हैं, तो व्यास कितना हमारा 5 है, व्यासों में वांछित तार की लंबाई तो 5 व्यास है। एक व्यास की लंबाई कितना है 35 mm है,
तो टोटल गुणा कर दिए तो 175 mm हो गया। ठीक है, 5 5 25 25 के बाद हमारा 2 5 3 15 2 17 175 mm क्या हो गया हमारा, इसका लंबाई हो गया। ठीक है, अब टोटल कुल कितना वांछित तार लगा है। ठीक है, तो व्यास और परिधि वाला जो लेते हैं तो कुल वांछित तार की लंबाई हो गया हमारा। तो यहाँ पर व्यास में लगा था 110, यहाँ पर परिधि में लगा था 110, व्यास में लगा था 175, सब टोटल जोड़ लेते हैं तो 285 mm आ जाता है। ठीक है, तो जितना तार चांदी का लगा है इसको वृत्त में, ठीक है, 285 mm का लगा है। उसके बाद देखो यहाँ पर थीटा का मान निकाले हैं। ये त्रिज्यखंड जो है ना, ये 10 बराबर भागों में बांटा गया था। टोटल एंगल कितना होता है, 360 अंश का होता है। ठीक है, तो 10 का भाग दे देंगे तो कट कर आ जाएगा 36। तो मतलब प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो 36 डिग्री होगा। ठीक है, अब निकालें प्रत्येक भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, प्रत्येक भुज के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा बटा के 360 गुणे पाई r स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा का मान अभी निकाले हम 36 डिग्री, तो इसको रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पाई का मान 22/7 रखें, r स्क्वायर का मान यहाँ पर व्यास का जो है, ठीक है, तो व्यास के आधा हो जाएगा त्रिज्या, तो 5 के 2। ठीक है, तो 5 2 यहाँ पर रखें, 2 बार स्क्वायर तो 2 बार रखें, इसको टोटल हल करने पर 385/4 mm स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये सब हमारा सवाल था। ठीक है, प्रश्नावली 12B का 10 नंबर का सवाल था। ठीक है, अगर आप लोगों को ना समझ में आता हो तो एक बार और 2 बार 3 बार कम से कम वीडियो को देखें। ठीक है, उसके बाद समझ में जब सवाल नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, फिर से पुनः सवाल को फिर से बताया जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो।